हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम सुमित है और मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे फादर की हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मैंने फ़ेस किया, जो प्रॉब्लम्स फ़ेस की। और मैं चाहता हूँ कि वैसे तो कई ऐसी चीज़ें हुई हैं हॉस्पिटल में जो बहुत पेनफुल थी, जो बहुत स्ट्रेसफुल थी, और मौका लगा तो आगे कभी शेयर करेंगे वो भी। और लेकिन ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ ऐसा कि मेरे फादर लो पल्स के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए इमरजेंसी में, और वो CGHS के अंडर कवर्ड है। तो विदाउट एनी मतलब कोई पहले से हमको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी, विदाउट एनी प्री पेमेंट और विदाउट एनीथिंग एल्स वो बड़े आराम से वहाँ पे एडमिट हुए। तो उस हॉस्पिटल में हम पहले भी ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहे हैं, तो रिकॉर्ड वगैरह सारा उनके पास था, तो कोई ऐसा पेपर वर्क या किसी ऐसी चीज़ की इशू भी नहीं हुआ। और पहला जो हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी स्मूथ रहा है, कोई इतनी प्रॉब्लम आई नहीं है वहाँ पे कभी भी। तो इस बार वहाँ पे एक नए डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं डॉक्टर का और हॉस्पिटल का नाम नहीं आपके साथ शेयर कर सकता। डॉक्टर का नाम तो चलो मैं कभी ना कभी शेयर करूँगा, लेकिन हॉस्पिटल का नाम मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 70% स्टाफ जो है वो काफ़ी फ्रेंडली भी है और हेल्पफुल भी है। तो उसका तो मैं ऐसा नहीं करूँगा हॉस्पिटल का, तो कभी ना कभी उस डॉक्टर का ज़रूर ज़िक्र करूँगा। तो हुआ ऐसा कि ये लो पल्स की इनकी प्रॉब्लम थी, तो इनको एडमिट कराया। तो ICU में एडमिट थे ये। तो एक दिन मेरे को कॉल आई शाम को कि पल्स इनकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, तो आप जल्दी से आइए, तो इनका एक प्रोसीजर करना पड़ेगा और उसके लिए आपके साइन चाहिए। तो चलो मैं भागा वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाके तो मेरे को उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई कि इनकी पल्स जो है वो 30 तक जा रही है और थोड़ा डेंजरस हो सकती है ये चीज़। तो आप ऐसा कीजिए, आप हमको साइन करके दे जाइए, तो सो दैट कि आगे सैटरडे है और संडे है तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, और इमरजेंसी में अगर कुछ करना पड़ा तो जितने में आपको फ़ोन करेंगे तो उतने में कहीं कोई और प्रॉब्लम ना अराइज़ हो, तो आप साइन करके हमको दे जाइए। तो ठीक है जी, मैंने कहा आप साइन ले लीजिए मेरे। तो जैसे मैंने साइन किए फॉर्म्स पे तो मेरे को कहा गया कि वेट करिए, कहते कि डॉक्टर से मिल के जाना। तो मैं ये हैरान था कि रात को 8:30 बजे इनका कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, वो भी सर्दियों में। तो कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, हो सकता है चलो इमरजेंसी में कोई डॉक्टर इनका अवेलेबल हो, मिलना है उनको, चलिए। तो इनके जो कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, तो उनके साथ मेरे को पहले तो आधा पौना घंटा वेट की मैंने वहाँ पे। तो उसके बाद डॉक्टर आए और जी मेरे को एक छोटे से रूम में ले गए। इनका जो क्या रूम बोलते हैं उसको, कुछ स्पेशल रूम होता है जिसको मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा, जहाँ पे ये काउंसलिंग रूम, तो सो कॉल्ड काउंसलिंग रूम में ले गए। तो देखिए जी ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हम अभी फ़िलहाल टेम्प्ररी पेस मेकर डालेंगे। तो थ्रू जो फीट के थ्रू इनकी जो है वो एक वायर के थ्रू एक आउटसाइड पेस मेकर डाला जाता है इनकी हार्ट की रिदम मेंटेन करने के लिए। तो वो एक्सटर्नल डालेंगे, तो उसके लिए ये रिस्क हो सकता है, तो आपको बताना ज़रूरी था। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इतनी हेडेक ले रहे हैं कि आप सब कुछ बता रहे हैं, करिए। तो ये रिस्क हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई और ऑप्शन है? तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर डालिए इसको, करिए। ठीक है जी। तो उन्होंने फिर वो अपना उसको इंसर्ट किया, और जी पैर इनका बांध दिया गया फादर का कि अब ये पैर नहीं मूव कर सकते। तो उसमें मतलब ये इशू था कि अगर पैर इन्होंने थोड़ा सा भी हिलाया तो जो वायर डाली हुई है वो वायर जो है वो फुट के थ्रू इनके हार्ट तक गई हुई है।
तो वो क्या है कि अगर हिल जाएगी तो कहते हैं जी हार्ट को डैमेज कर सकती है या कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती है, किसी और आर्टरी या किसी और वेन को वो डैमेज कर सकती है। तो इसलिए पैर बांधा है, तो हिल नहीं सकते, ना पैर को ये फोल्ड कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है जी। तो 2 दिन तो ऐसे निकाले, तो फादर 2 दिन तो चलो बिना मूवमेंट के किसी तरह सरवाइव किया उन्होंने। तो जब मंडे को मैं डॉक्टर से मिला तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी क्या सिस्टम है, क्या आगे का क्या सिस्टम है, क्या करोगे आप। तो CGHS में क्या होता है कि अगर आपका पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट है, किसी भी एज का हो, तो वो इमरजेंसी में एडमिट है तो उसके लिए आपको किसी चीज़ के लिए अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती डिपार्टमेंट से। CGHS जो इनकी डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ से कोई अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, जिसको रेफरल बोलते हैं। तो इमरजेंसी में तो वैसे ही नहीं ज़रूरत होती, ये तो वैसे 70+ हैं तो चलो काफ़ी चीज़ें तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होती हैं रेफरल वगैरह के लिए, तो आप सीधा कर सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम इनका पेसमेकर दूसरा अप्लाई कीजिए और डालिए। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया जी, फिर से मेरे को वही अपना काउंसलिंग रूम में ले गए। तो ये देखो जी, ये एक पेसमेकर जो होता है वो आपका जो अप्रूव है वो ये सिंगल चैम्बर है, ड्यूल चैम्बर है, मतलब जो इनकी मेडिकल जार्गन है, मतलब ना उसमें मेरे को पूरा इन्होंने कोशिश की बैफल करने की, कंफ्यूज करने की कि आप ये वाला मत डालिए, ये आपका जो डिपार्टमेंट देगा वो ये वाला है, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इन्फेक्शन का डर है, ये है वो है, एज भी है, ऐसा भी है, और एज का इशू है। तो आप इनका जो पेसमेकर है वो एक आता है लीडलेस, जिसमें कोई तार नहीं होती, तो वो वाला डालिए, वो रिस्क फ्री है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो क्या कॉस्ट होगी उसकी। तो वो जी आपका 12 से 14 लाख के बीच में होगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो वाला इतना महंगा है तो वो तो अप्रूव नहीं करेगा डिपार्टमेंट। नहीं वो तो अप्रूव नहीं करेगा, वो तो चांस कम है, ट्राई करेंगे उसका डाल के, अगर नहीं हुआ तो आपको आउट ऑफ पॉकेट वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर इतना ज़रूरी है वो, तो वो डिपार्टमेंट क्यों अप्रूव नहीं करेगा, तो अगर आप डालेंगे उसका तो मेरे को कहते हैं कि नहीं वो ऐसा है वैसा है, फिर वही अपनी मेडिकल जार्गन उन्होंने शुरू कर दी ना। तो उसके बाद मैंने कहा चलिए देखते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप उनको लेटर बना के भेजिए डिपार्टमेंट को जो CGHS का है, तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, वो क्या कहते हैं। तो वो जो उनका डिसीज़न आएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ठीक है जी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो फिर अगले दिन मैं फिर गया, तो मैंने उनको पूछा अभी क्या सीन है। तो वो बात कर रहे हैं फिर काउंसलिंग रूम में, नहीं ये ऐसा है, मैं आपको बता, उस दिन मेरी वाइफ भी साथ में थी। तो ये ऐसा है जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, इन्फेक्शन का बहुत डर है, इन्फेक्शन हो गई तो कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो वो यहीं पे आपके पेसमेकर में आके बैठ जाएगी, इन्फेक्शन तो इनको पहले है, ये जिनकी ऐसे है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है जैसा भी है आप जल्दी कीजिए, क्योंकि फादर से मेरी बात हुई, वो 3 या 4 दिन हो चुके हैं। तो मैंने कहा वो बिना टांग की मूवमेंट के तो 1 घंटे में आदमी परेशान हो जाता है, अब ये चौथा दिन है, तो आप करिए जो भी करना है। तो नहीं आप फिर वो लीडलेस डलवाएंगे। मैंने कहा नहीं, जो डिपार्टमेंट जो भी इशू कर रहा है आप अपनी लेटर भेजिए, अगर वो लीडलेस अप्रूव करते हैं लीडलेस डालिए, अदरवाइज़ जो वो अप्रूव करते हैं वो डालिए, हमारे पास मैंने कहा इतने पैसे नहीं हैं। तो कहता नहीं ऐसा हो जाता है वैसा, किस्मत है ये है वो। तो वाइफ मेरी कहती है कि किस्मत इनकी बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, आप अपना ट्रीटमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। तो अब बनता इनका था कि ये वहाँ से अप्रूव कराते जो भी होता है, क्योंकि बाकी अब तक का सब कुछ हॉस्पिटल से अप्रूव हुआ था, चाहे मेडिसिन, चाहे कोई ट्रीटमेंट, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई लैब रिपोर्ट है, सब कुछ हॉस्पिटल ही अप्रूव करवाता है इमरजेंसी पेशेंट का जो एडमिट है, ऑलरेडी IPD पेशेंट होता है। तो मेरे को जी आप ऐसा करो, आप उनको मिल लो, आप इनको मिल लो, आप उनको मिल लो। मैंने कहा ठीक है जी। मैं जिनको मिलने गया जो इनका इंश्योरेंस देखते थे, तो उनको मैंने कहा कि ये आपसे मिलने को कह रहे हैं तो क्या सीन है। तो कहते आप वहाँ से अप्रूवल ले आइए तो इनका करवा देते हैं, क्योंकि मैंने सारी जगह ये शोर मचा दिया था कि फादर मेरे बहुत परेशान हैं, 4 दिन से वो मूवमेंट, और ऐसा फंसा लिया हुआ था कि और हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं और से ओपिनियन ले नहीं सकते, क्योंकि पैर में तार डाली हुई है। वो निकाली तो कहते जी कोलैप्स करने का डर है, जो डॉक्टर की वर्डिंग थी।
कि पेशेंट कोलैप्स कर सकता है और आपका जो है वो मतलब मूवमेंट कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इतना बुरी तरह फंसे हुए थे, तो मैंने कहा इनका जल्दी से जल्दी करो। तो जो इनके इंश्योरेंस वाले हैं उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसा करो, रेफरल ले आओ। मैंने कहा रेफरल तो आपका लेना बनता है ना। तो कहते ऐसा है कि रेफरल कई बार आने में डिले हो जाती है, वो 5-6 लाख की आइटम है। कहते कि हॉस्पिटल जितनी में अप्रूव कराएगा उतनी में डिले हो जाएगा, डिले होता रहेगा तो आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ तो कहते कि आप कैश जमा करवा दीजिए, तो जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी तो कहते आप कैश वापस ले लेना। तो मैंने कहा यार 5.5-6 लाख रुपया कौन एकदम से इनको देगा, और ये लेते वक्त तो बड़ी जल्दी ले लेते हैं सब कुछ, वापस करते वक्त इन्होंने इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता के उसमें से पैसे डिडक्ट करने की कोशिश करनी है कि, है ना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सुबह जाता हूँ, और शाम तो हो ही गई थी, 7-8 बज चुके थे, सॉरी 5 बज चुके थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वैसे भी अभी तो आप ट्रीटमेंट करोगे नहीं, नहीं जी सुबह करेंगे। मैंने कहा सुबह आप अपने डॉक्टर को, अपने पेस मेकर वाले को, क्योंकि किसी कंपनी से आना था पेस मेकर वाले ने, कोई कंपनी का बंदा आके डॉक्टर के साथ कोलैबोरेशन करता है और वो पेस मेकर का जो इंसर्शन है वो करता है डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा आप अपना बंदे को बुला रखो, तो जो भी है जितना भी है तो वो हम इंतज़ाम करते हैं। तो फिर जी मेरे को फ़ोन आ गया, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लो। डॉक्टर साहब का वही क्या बोलते हैं, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, वही वाला सर्कस फिर से शुरू। वही काउंसलिंग रूम में ले जाके तो फ़ोटोएं दिखा के जी, जो है ना, ये देखो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लीडलेस में इन्फेक्शन, ये वो पता नहीं कितना कुछ, मतलब 6 या 7 बार, कभी मेरे को और मेरी वाइफ को, कभी मेरे को और मेरी सिस्टर को, मतलब 6 या 7 बार ऐसा हुआ काउंसलिंग रूम में जाके। जितना वो सर्कस खेल सकते थे, खेली, डराने का काम कर सकते थे किया। तो आप ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा करो, वैसा हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब आप अपना जो भी है शुरू करो, कल अपना बंदा बुलाओ, अपनी आपने जो सर्जरी वगैरह करनी है उसकी प्रेपरेशन करो, और कल आपको आपका वो मिल जाएगा जो रेफरल है। तो अब बात ये हुई थी कि सुबह रेफरल ये मेरे को 9 बजे के आसपास प्रोवाइड करवाते। तो यहाँ से होशियारपुर से जलंधर अप्रॉक्स 1 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा मैं 10 बजे वहाँ पहुँचूँगा और 11 बजे तक वापस आके आपको रेफरल पकड़ा दूँगा, आप शुरू कीजिए अपना प्रोसीजर। तो भाई साहब इन्होंने ऐसा किया कि 11 बजे तक इन्होंने मेरे को जो इन्होंने कागज़ वगैरह देने थे ले जाने के लिए, वो 11 बजे मेरे को जाके दिए हैं। और 11 बजे मेरे को कहते हैं कि जल्दी से ले आओ, कहते हैं जो रेफरल है, तो क्योंकि फिर डिले हो जाएगी। मैंने कहा यार 2 घंटे आपने यहीं पे डिले करा दिए मेरे को, और क्या डिले कराओगे। और ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर है और मैं जाके आपको 15 मिनट में ला दूँ। 1 घंटे का तो जाने का ही सिर्फ मेरा जो है डिस्टेंस है। तो और वहाँ पे भी मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे भी उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ 30-40 लोग मेरे से आगे होंगे, और रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली तो भी वहाँ पे 1 घंटे पहुँच के और 15 या 20 मिनट मेरे को अप्रूवल मिलेगी, और उसके बाद 1 घंटा आने का लगेगा मेरा, अगर कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ या कोई और इंसिडेंट रास्ते में नहीं हुआ तो। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, आप जाइए जाइए, जल्दी कीजिए और आप लेके आइए अपना जल्दी से। मैंने कहा ठीक है जी। मैं जितना फास्ट हो सकता था उतना फास्ट गया। रास्ते में 2-3 जगह ट्रैफिक जाम थे, मैं जो कच्ची सड़क होती है उसकी तरफ से गया, मतलब जितना फास्ट जा सकता था मैं गया वहाँ पे। और 11:30 या 11:45 मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे मैं अंदर गया, वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 40 लोग लाइन में लगे हुए हैं मेरे से आगे। तो वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करने का काम करते हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने रिक्वेस्ट मानी। मैंने कहा सर इमरजेंसी है और मेरे को प्लीज़ आप डॉक्टर से मिलवा दीजिए। उन्होंने उसी वक्त मिलवाया, उसी वक्त डॉक्टर ने रेफ़र लिखा, और मैंने इनको उसी वक्त व्हाट्सएप किया, जो इनके इंश्योरेंस देखते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, मतलब चलो नाम तो नहीं बता सकता, मिस्टर शर्मा है उनका नाम, वैसे बहुत नाइस पर्सन है जो इनका CGHS देखते हैं हॉस्पिटल का। उन्होंने मेरे को साथ के साथ फ़ोन किया, कहते हैं सर आपका अप्रूवल आ गया, सब कुछ ओके है, तो डन है कहते। मैंने कहा सर शुरू करवा दिए, कहते ज़रूर करवाते हैं। तो मेरे को 5 या 10 मिनट बाद उनकी कॉल आई, कहते सर वो आज नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सर क्यों नहीं हो पाएगा। तो जी वो जो वो लेट हो गया, अभी टेक्नीशियन नहीं आएगा, तो ऐसा। तो चलो उनको मैं
काफ़ी कुछ उस वक्त तो मैंने मन में बहुत गालियाँ निकाली मिस्टर शर्मा को, हालांकि उनकी गलती नहीं थी। आज मैं वो मान सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने अगर कह दिया कि नहीं होगा तो है ना, तो वो बेचारे तो चलो क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, इतने अच्छे पर्सन हैं वो, कि उन्होंने मेरे को आउट ऑफ वे जाके कई बार मेरी हेल्प की है उन्होंने। तो उनकी तरफ से ये डिसीज़न नहीं था। तो मैंने कहा कि मेरी बात करवाओ डॉक्टर से, क्यों नहीं हो सकता। तो नहीं, डॉक्टर साहब बिज़ी हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब भी बिज़ी हैं, हम ही फ्री घूम रहे हैं यहाँ पे हैं। तो पेशेंट 4-5 दिन से लटका रखा है, मैं यहाँ से भागम भाग कर रहा हूँ, आपका डॉक्टर बिज़ी है। हाँ तो नहीं जी, डॉक्टर से बात करवाते हैं। फिर बात करवाई डॉक्टर के असिस्टेंट से। मैंने कहा क्यों नहीं ऑपरेशन कर रहे, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, अब आ जाइए डॉक्टर साहब बात करेंगे। तो चलो, मरता क्या ना करता, पेशेंट हमारा फंसा हुआ, तो एक लिमिट के ज़्यादा भूल भी नहीं सकते। हाँ तो फिर मैं वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल में पहुँचते डॉक्टर की वही सर्कस फिर शुरू। और है वो भी एक डॉक्टर शर्मा ही हैं, जो कभी नाम डिस्क्लोज़ करूँगा जब ये मजबूरी वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो उनके पास गया हूँ, तो वही अपने काउंसलिंग रूम में ले जाके वही सर्कस फिर से शुरू। नहीं देखिए, लास्ट चांस है ये, मैं आपको बता दूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जो उन्होंने बातें उस वक्त की थी, मतलब अगर आपका पेशेंट अंदर ना हो एक इमरजेंसी में या फंसी हुई कंडीशन में, तो जितना फ्रस्ट्रेट उस आदमी ने मेरे को कर दिया था, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई नॉन वायलेंट आदमी भी होगा तो उसके 2 या 3 थप्पड़ मार देगा जो उस बंदे ने किया, जो बातें कही उसने मेरे। क्योंकि ये हो जाता है, वो हो जाता है, पेशेंट को लैप्स कर जाता है, ये वो। इन द एंड उसको बोला मैंने, यार अपना काम करो और ये करो जो भी है। तो कितना बड़ा जी कागज़ में लिख के दे दिया, ये इनकी जिम्मेवारी, ये वो, इतना बड़ा 2-3 पेज लिख के दे दिए। तो चलिए जी, ऑपरेट हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा, और होना भी नॉर्मल ही था। चलो उस वक्त तो मैंने बहुत शुक्र किया भगवान को। धीरे धीरे पता चला, क्योंकि पता ऐसे चला कि जब ऑपरेट के बाद कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो वो करने आया था, पेसमेकर का सेटिंग वगैरह करने आया था, काफ़ी अच्छा लड़का था वो भी, उसने मेरे को बताया कि ये प्रिकॉशन है, ऐसे ऐसे करना है, ये वो ऐसे वैसे। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए कि इसमें इन्फेक्शन का क्या चांस है। तो कहते इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे थे। वो तो कहता देखो 100 में से किसी एक बंदे को हो सकती है इन्फेक्शन, तो वो भी टोटली कहता कि अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब हो तो, अदरवाइज़ कहता कोई इन्फेक्शन होती नहीं है। थोड़ा सा दिमाग मेरा टनका कि ये तो इन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा हो सकता है ये मेडिकल टर्म का बंदा नहीं है, टेक्निकल का है, इसको इतना नहीं पता होगा। तो चलिए ये बात हो गई। तो उसके बाद मेरा फ्रेंड है एक, उस फ्रेंड का जो है छोटा ब्रदर है, उसकी वाइफ जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी में जो आपका जो सर्विसेज वगैरह देखते हैं बैक एंड पे, तो मेरे को वो टर्म नहीं मालूम उनको क्या बोलते हैं, बैक एंड पे जो देखते हैं क्लैरिकल का सारा देखते हैं, उसकी हेड है उसकी वाइफ। एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज़ वेरी काइंड। तो जो मेरा फ्रेंड का ब्रदर है, उसने अपनी वाइफ से बात की कि ऐसा ऐसा उनको बताया गया था। क्योंकि मैं उसको बड़ी फ्रस्ट्रेशन में मेरी बात हुई, मेरे को पूछता रहता था कि भैया कहाँ तक पहुँचा काम, या कैसे हुआ। मैंने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा बोला है। तो उसने अपनी वाइफ से बात की, तो उसकी वाइफ से जो इनपुट आया मेरे को, तो वो उन्होंने बताया कि हाँ भैया एक ना ऐसा करके एक काउंसलिंग रूम बना रखा है, जिसमें ये अपनी सेल्स मारते हैं कस्टमर को डरा के, पेशेंट को डरा के, या उसके अटेंडेंट को डरा के। और कहते ये हर किसी हार्ट पेशेंट को यही चीज़ बोल रहे हैं कि आप लीडलेस डालिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि हमको इसलिए बताया क्योंकि अप्रूवल के लिए हमारे पास ही आ रहा है ये हर केस, और वो केस जो है वो कंपनी पास नहीं कर रही। और कंपनी पास भी क्यों करेगी, अगर 4-5 लाख के पेसमेकर की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अब 12 या 15 लाख का पेसमेकर कंपनी क्यों अप्रूव करेगी। चलिए थोड़ा और हो गया कि हाँ जो डिसीज़न लिया गलत नहीं है। तो उसके बाद एक पता चला कि एक पेशेंट के साथ इन्होंने ऐसे ही किया, तो मतलब उनको इतना डरा दिया था कि उन्होंने ये नॉर्मल पेसमेकर डलवाने के बाद इतना डरे हुए थे। कभी वो डीएमसी जा रहे हैं जो लुधियाना का टॉप का हॉस्पिटल है, कभी वो पीजीआई जा रहे हैं चंडीगढ़ में, और इवन यहाँ तक कि वो कहते एम्स तक जा गए। वो इतना डरे हुए थे कि शायद हमने कोई गलती ना कर ली, और हर जगह उनको यही कहा गया कोई इशू नहीं है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए चलता रहा। तो अभी ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो इनका क्या हुआ, थोड़ा इन बिटवीन क्रेटनाइन बढ़ गया, डायलिसिस का इशू था, थोड़ा क्रेटनाइन बढ़ गया, डायलिसिस अभी स्टार्ट नहीं हुए थे। तो इनकी थोड़ी क्या हुआ कि जो अलर्टनेस है वो कम होनी शुरू हो गई, थोड़ा ये
मतलब क्या बोल सकते हैं, ड्राउजी सा रहने लग गए। तो जब डॉक्टर से बात करें, जो जो किडनी का डॉक्टर था, वो कहे कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये हार्ट वाले से चाहे मैं, चाहे मेरी सिस्टर, चाहे मेरी वाइफ, चाहे कोई रिलेटिव आए, कोई भी बात करने जाए, मैंने तो पहले कहा था, मैंने तो पहले कहा था ये इन्फेक्शन हो जाएगी, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैंने आपको पहले समझाया था। तो ही सच अ बास्टर्ड, उसने अपनी बात को कि ये आज भी कहीं मान जाए तो मैं इनका जो है एडजस्टमेंट करूँ, और उसने ये बात कही थी ऑपरेट से पहले। तो कहता चलो देख लेते हैं, करवा लो। कहता अगर नहीं सेट बैठा तो कोई ना कोई एफडी तो होगी, वो तोड़वा लेना। मतलब इस लेवल तक का स्काउंड्रल, मतलब पर्सन और डॉक्टर के रूप में वहाँ पे बैठा हुआ है, और पीएचडी होल्डर डॉक्टर है। मतलब आई वॉज सो शॉक्ड। तो कहता कि आप करवा लेना। तो अच्छा, तो जब अभी इनकी प्रॉब्लम ये हुई है तो कह रहा है कि मैंने पहले बोला था, मैंने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा था। तो अभी इनके क्या हुआ, राइट साइड लंग में थोड़ा सा, जो लंग्स में राइट साइड में थोड़ा पानी वानी भर गया था इनका। जो किडनी पेशेंट है उनके आम इशू आ जाता है। तो इसने, डॉक्टर ने ये बात बोली है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मैंने बोला था अभी इन्फेक्शन हो जाएगी मेरी, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो फिर से थोड़ा डाउट तो दिमाग में आता ही है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक एमओ को पकड़ा, मतलब काफ़ी अच्छा लड़का था है, मतलब लेकिन अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, काफ़ी अच्छा, इज़ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। तो उससे मैंने जब बात की तो पहले तो चलो डॉक्टर उनके लिए तो उनका एम्प्लॉयर है, तो उसके ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता है ना, सुपीरियर है उनका, बॉस है उनका, तो उसके ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मेरी कंडीशन देख रहा था, और 2-3 मैंने उसको रेफरेंस भी बोले कि ये मेरे को जानते हैं, वो मेरे को जानते हैं, और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये कोई मेरा नाम बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। तो मैंने बोला यार ये क्या सी कंडीशन है इनकी। कहता ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। मैंने कहा ये जो पानी भरा हुआ है, नहीं ये जो इनका जो लंग्स में है प्रॉब्लम है, तो कहता कोई नहीं, वो तो इंजेक्ट करके निकाल देंगे। मैंने कहा इससे कोई पेस मेकर में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहता सर पेस मेकर यहाँ पे है राइट साइड में, और सॉरी लेफ़्ट साइड में आपका पेस मेकर है, राइट साइड में कहता पानी भरा हुआ है, और पोजीशन भी उनकी वर्टिकली भी कोई मैचिंग नहीं है। तो कहता कैसे इशू आ सकता है उसकी वजह से। बस समझ लग गया कि ये जो डॉक्टर है ये किस लेवल का बंदा है। इन द एंड सब कुछ ठीक रहा। पेस में इस डॉक्टर की वर्डिंग ये थी कि बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन आएगी पेस मेकर में बैठ जाएगी, ये वो कितनी बातें बोली थी मेरे को तो अभी मैक्सिमम याद भी नहीं है। तो उस पेस मेकर की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आगे। आज मेरे ख्याल 5 या 6 महीने हो गए हैं, कोई इशू नहीं आया उसकी वजह से। तो ये वीडियो मैं बनाना चाहता था आपको अवेयर करने के लिए कि चाहे इंश्योरेंस पेशेंट कह लीजिए, चाहे कोई CGHS या ECHS पेशेंट कह लीजिए, या चाहे एक जनरल पेशेंट भी कह लीजिए, कि ये हार्ट या मतलब ऐसे किसी इशू में कैसे डरा के या क्या स्ट्रेटजी यूज़ करके, कैसे भी करके, कई डॉक्टर ऐसे हैं जो कुछ भी करके आपको लूटना चाहते हैं, और आपको आपकी हेल्थ से, आपके फाइनेंसेस से, आपकी कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है इनको। तो चलिए, ये तो एक वीडियो है एग्जाम, मतलब जो एक्सपीरियंस है मेरे, ऐसे तो कई हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में। 3-4 साल से हॉस्पिटल्स में घूम रहा हूँ, और हॉस्पिटल्स के और जो इवन जो हेल्थ स्कीम्स हैं, CGHS या ECHS या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये भी कई पॉइंट्स पे जाके जो है आपको जो कह लीजिए रीइंबर्समेंट में या कई चीज़ों में आपको कैसे परेशान करते हैं, उसमें कभी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।